या ऐसे उसको हम जितना गाइड कर सकते हैं हम उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से इसको। अच्छा, अगर मैं ख़रीदना चाहूँ कोई वेपन और मुझे तो चलानी भी नहीं आती, तो मैं अगर लाइसेंस अपना बनवा लूँ तो वो मुझसे टेस्ट लेंगे? देखें, इसमें जहाँ तक उसकी हैंडलिंग प्रोसेस है वो हम समझा देते हैं। अच्छा, सही है ना, हैंडलिंग बता देते हैं कि किस तरह इसको हैंडल करना है। ठीक है। इसकी हम बुलेट को चार्ज करने का तरीका समझा देते हैं कि चैम्बर कैसे करना है ये बता देते हैं। किसी तरह पॉइंट आउट नहीं, मतलब हमने जब चैम्बर करना है, जब लोड करनी है ये तो लोड किस तरह करना है ये बता देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इलीगल वेपन होता है वो हमारे यहाँ आता कहाँ से है, बनता कहाँ पे है, ये किस तरीके से मतलब हो जाता है, इतना आसान कैसे है? हम जब लीगल वेपन किसी को दे देते हैं, उसकी इशूइंग अथॉरिटी होती है, डीसीओ के यहाँ एंट्री होती है, फिर उसके बाद उसकी इलाका थाने के लिए एंट्री होती है। जब आप किसी को नेट के अंदर ले आएंगे, जब आपको एक लाइसेंस नेट के अंदर लोगों को ले आएंगे तो दिस विल बी अ वेरी इजी वे टू मॉनिटर द पर्सन। मैं कोई भी इलीगल असला लेके निकलूं तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी, तो ये इतनी बड़ी भारी तादाद में किस तरह से एंट्री एग्जिट में हो जाता है हमारे? इस चीज़ को कम किया जा सकता है, इसके अंदर इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है बाई द एंट्रीज़ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एंट्रीज़ हैं उनके ऊपर सख्ती करें। बात ये, रोड के ऊपर छुरी बिक रही है लेकिन वो सब्जी काटने के लिए, अब ये तो उस हाथ का, हाँ, तो वो तो घर में जाके उससे किसी का गला भी काट सकता है। अच्छा, तो ये जो है ये लेटेस्ट मॉडल है आपका, इसका क्या नाम है? हमारी इंपोर्ट तुर्की और ब्राज़ील से हो। अच्छा, ब्राज़ील टॉरस एक ऐसा मॉडल है कि जो बहुत ज़्यादा उसका पब्लिक के अंदर आजकल उसका जो है खरीदारी ज़्यादा है। और ये लेटेस्ट भी है? हाँ, ये लेटेस्ट भी है। ये देखिए, इसके अंदर इसकी शेप शक्ल, इसके नीचे लेज़र गाइड लग जाती है। अच्छा, और कॉम्पैक्ट है, फिंगर्स बनी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है, हैमर सिस्टम दिया हुआ इनमें। अच्छा, मुझे ये दिखाएं कि नंबर कहाँ पे पंच होता है किसी भी रजिस्टर्ड? नंबर इसका जिस तरह गाड़ी के ऊपर 2 जगह नंबर होते हैं ना, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, जी, इस तरह इन्होंने यहाँ पे ये TAEY71100 ये नंबर इसका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, सही है। और एक इसकी इन्होंने बैरल पे भी दिया हुआ है, एक इसकी स्लाइड पे भी दिया हुआ है। सेम नंबर होता है? सेम नंबर 3 जगह, नंबर 3 जगह है। अच्छा, दिखाइएगा मुझे। सेम नंबर 3 जगह। अच्छा, ये आपने बताया कि ये एक ही नंबर 3 जगह लगा, 3 जगह नंबर। तो कुछ पिस्टल्स पे एक नंबर एक ही जगह होता है, एक ही जगह। अच्छा, और अगर जो ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं उसके अंदर एक ही नंबर 3 जगह लगा हुआ। अच्छा, जो इलीगल असला होता है उनके ऊपर ये नंबर पंच होता नहीं है usually, नहीं होता। ठीक है। तो अगर कोई चाहे, उसने लाइसेंस इशू करवाया है एक वेपन का, हाँ, और उसके पास ये नंबर वाली गन है, रजिस्टर्ड गन है, हाँ, और वो चाहता है कि मैं इसी लाइसेंस पे 3-4 गन्स और ले लूँ और यही नंबर पंच करवा लूँ क्योंकि उसके ऊपर नहीं था पंच, तो क्या ऐसा हो जाता है? लोग करते हैं, अगर वो करते हैं तो उनका अपना पर्सनल, यानी ये हो जाता है ना, पर्सनल एक्ट है। हमने यहाँ पे आर्म डीलर से बात की, उनका यही मौक़िफ़ था कि वो लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड और लीगल वेपन जो है वो फ़रोग़ करते हैं और वो बाकायदा लाइसेंस देखते हैं, उसके बाद ही वो असला जो है वो इशू करते हैं किसी को भी। तो जो इलीगल असला है इनके हिसाब से भी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है इनको इस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी से अपना जो है वो असला बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ पर मंगवाते हैं। और यहाँ पर इनका ये कहना था कि यहाँ पर पब्लिक जो है आजकल वो भी असला लेने पर मजबूर हो गई है क्योंकि उनको सेल्फ डिफेंस चाहिए, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो लोग यहाँ पे असला खरीदते हैं और बाकायदा उनके पास लाइसेंस होता है तभी ये लोग उनको वो इशू करते हैं। हमारे सामने ही वो गाड़ी जा रही है जिसके अंदर लोडेड सारा वेपन है और छुपा हुआ है। तो सर, ज़्यादा नहीं बोल रहे आपको 10 पीस चाहिए, यहाँ तो हम लोग हज़ारों के हिसाब से लेते हैं। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, ये जानते रहना क्लास में है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। गुज़िश्ता दिनों SSP CID चौधरी असलम की तरफ से एक कार्रवाई की गई जिसमें 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि मुलव्विस थे लियारी में हालिया जो ऑपरेशन जारी था उसके अंदर दहशतगर्दों को असलहा सप्लाई करने में। अब ये लोग लीगल असलहा प्रोवाइड करते थे या वो इलीगल होता था, कहाँ से ये लोग लेकर आते थे, मैं इन लोगों से जानती हूँ। तो अभी आप
क्या करते थे, कोई जॉब वगैरह करते थे? जी हाँ, प्राइवेट जॉब था मेरा। कहाँ, क्वेटा में? जी हाँ। क्वेटा में कहाँ जॉब करते थे? मिनी पेट्रोल पंप मशरकी बाईपास में। तो आपका कराची आना जाना रहता था? हाँ, हमारे अपने अजीज़ करीब हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? जॉब तकरीबन मैंने 2001-2 में मैट्रिक किया, उसके बाद मुख्तलिफ जॉब्स की। तकरीबन 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए, मुख्तलिफ जॉब्स की है, प्राइवेट, किसी ट्रांसपोर्ट में या किसी मिनी पेट्रोल पंप में। कितनी तनख्वाह थी आपकी ट्रांसपोर्ट में कोई 8 से 6 हज़ार मिल जाते थे। 8 से 6 हज़ार। उसके अलावा फिर आप क्या काम करते थे? इसके बाद मेरा अपना अभी पेट्रोल पंप था, छोटा सा मिनी पेट्रोल पंप, ईरानी से जो आता है अच्छा, होके। अच्छा, ईरानी पेट्रोल का? जी हाँ। क्वेटा में आधे से ज़्यादा ये मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जी। तो वहाँ पर मैं 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली मिल जाते थे। तो आपने अभी क्या ऐसा किया कि आप लोग पकड़े गए हैं? हम वेपन्स लेके आते थे। तो जैसे यहाँ कराची लेकर आते थे? जी हाँ, कराची लेकर। किस तरह लेकर आते थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। आप कोई जॉब वगैरह करते थे? जी। कहाँ? मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं आप। और आप क्या करते थे? मैं सरकारी जॉब करता हूँ क्वेटा में? जी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। क्या करते थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी? तो मुझे ये बताइए कि ये काम क्यों किया आपने? मतलब आप लोगों की सैलरी इतनी नहीं थी, आप लोगों का गुजारा नहीं होता था, किस वजह से आप लोग इतने भयानक काम में इन्वॉल्व हुए हैं? बस एक तो सैलरी की मेन वजह तो सैलरी है। गुर्बत? जी हाँ, गुर्बत है। आप बताएं आपके लिए? जी, यही गुर्बत की वजह से, और जो है ना घर के मतलब खर्चात पूरे नहीं होते थे, तो उस बंदे ने हमें यही कहा कि आपको जो है ना दोस्ती में फंस गए, उनसे जो ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, उठना बैठना। आप कह रहे हैं एक बंदे ने, कौन बंदा था वो? हसन ने क्या किया था? हसन ने कहा कि ये सामान आप लोग पहुंचा दो जो वहाँ के दे दो। तो हमने कहा ठीक है। तो आप लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सप्लाई कर देंगे। हमने ये नहीं कहा कैसे मुफ्त में करेंगे। उसने कहा कि बलोची लेवल से। हमने कहा नहीं, ये इस तरह नहीं होगा, हमें पैसे चाहिए, हम पैसे के लिए करेंगे। तो ये कितना अरसा हुआ आप लोग, कितने दिन तक आपने ये सप्लाई किया? तकरीबन जनवरी फरवरी को 1 साल हो रहा है और ये चौथी मरतबा है। हर महीने करते थे? नहीं, वो अक्सर बोलते थे, हम नहीं करते थे, डरते थे। हमने कहा क्या ज़रूरत है, हम डरते थे, मतलब रिस्क उठा लिया। कभी कभी ज़रूरत पड़ता था पैसों का, तो फिर जब ये भी आ जाता तो इसके साथ मुलाकात हो जाती, फिर चलो ये रिस्क उठा लेते हैं इस मरतबा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोग जाते थे? जी। तो आप कहाँ छुपाते थे अपना असला? अपने बैग में? कभी नहीं, बैग में तो नहीं आ सकते। 8 से 10 रॉकेट लॉन्चर किसी बिस्तरे के बीच में आ सकते हैं। अच्छा, 8 से 10 रॉकेट लॉन्चर्स आप लेकर आए एक दफ़ा में। और कौन सा असलहा लेकर? यही असला था अक्सर, रॉकेट लॉन्चर्स। जी हाँ, कुछ हैंड ग्रेनेड से पहली मरतबा। तो उन्होंने आप तीनों को ही क्यों सिलेक्ट किया? आप तीनों रिश्तेदार हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि आप? ताल्लुकात हुआ, उन्होंने कहा कि हम लियारी में हमारा वाकफियत है, उठना बैठना है। ये देखा कि आप 3 ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंद भी हैं और बस आ गए उनके हाथ में, उनकी बातों में। हाँ, शायद उनके पास करोड़ों का असला आ रहा है, और भी कई जरिए हैं, और भी कई लोग आ रहे हैं। आता है असला, वो कहाँ से लेकर आते हैं? उनका इतना हमें खास इल्म नहीं है, वो हमें दे देते थे बस। हमें इतना उनसे इतना ज़्यादा हमें गरज था। आप मुझे बताएं, आपको नहीं पता था कि असला आता कहाँ से? नहीं, हमें ये पता नहीं था। हमें कि बनता कहाँ पे? नहीं, हमें कोयटा मिला कि वो असना मिल जो आदमी होता था वो देता था, कहता था कि आगे सप्लाई करो, ये ले आई कहीं पर वालों को। एक चक्कर में कितने हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर्स आप लेके आए? मतलब कुछ ग्रेनेड स्लाइड से 8 से 10, वो तो 8 से 10 ऐसे हैं कि जेब में भी जगह कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये बड़े चीज़ें थी। रॉकेट लॉन्चर्स कैसे लेके जाते थे? बिस्तरे में लाए थे, इतने से 2 बिस्तरे में 8 से 10 इजी आ जाते हैं। अच्छा, तो वो बिस्तर आप कहाँ रखते थे? बस की छत पे? बस की छत में, जहाँ पे बस के सामान आते हैं, या साइड के टूल्स में। अच्छा, साइड के टूल्स में भी। जी। तो आप लोग सीधा ले जाके कराची में उतरते थे, फिर कहाँ जाते थे असला लेके? नहीं, हम यहाँ यूसुफ गोट में या शेरशाह में इनको हैंड ओवर करते थे। तो इसके एवज आप लोगों को पैसे कौन देता था? ये क्वेटा वाला? कभी वहाँ पे मिलता था, कभी यहाँ पे मिलते थे। कितने पैसे मिलते थे एक ट्रिप के? 30 से 35-40 हज़ार। तो वो तीनों को बांटने होते थे या एक एक को 30-35 हज़ार मिलते? नहीं, टोटल। आप सब शादीशुदा हैं? आप? मैं शादीशुदा नहीं हुई, 2 शादी। मैं शादीशुदा। और आप? मैं भी शादी। आप लोगों के बच्चे हैं? जी, मेरी एक बच्ची है। और आप? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों ने गलत काम किया कि जो दहशतगर्द थे उन लोगों को आपने असलहा सप्लाई किया? आप लोगों को पता है कितने ही बेकसूर लोगों की जानें जा सकती हैं उस असले से, और गई हैं। बस इतनी गलत किया तो है, गैर कानूनी काम है। हमारी उनके साथ कोई ऐसी हमदर्दी तो नहीं थी, हम तो पैसे के लिए कर रहे थे। पैसे के लिए कर रहे थे। तो आप लोगों को ये नहीं पता था कि बाद में क्या होगा, इस असले का वो लोग क्या करें? बस ये हमने नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा। तो यानी अभी और भी लोग होंगे जो सप्लाई में इन्वॉल्व होंगे और कर रहे होंगे। है भी एक 8-10 दिन जिनकी लड़ाई चली गई, यहाँ पे करोड़ों रुपए का असला जला है। तो सब हम नहीं लाए, कितने जरिए उनके पास लाने के लिए, दूसरे लोग भी लेकर। जाहिर है साहब, जाहिर। आप लोग कैसे पकड़े गए? हम लोग यहाँ ला रहे थे सामान, फ़ोन हमारा शायद ट्रेस हुआ है। तो इस दफ़ा आप लोग क्या क्या लेकर आ रहे थे? 9 रॉकेट लॉन्चर्स थे और कुछ गोलियाँ थी, राउंड्स। पहली दफ़ा में आप कितना माल लेकर आए? कुछ ग्रेनेड से 8 से 10।
और दूसरी दफ़ा में? दूसरी मरतबा ये रॉकेट लॉन्चर से। और तीसरी दफ़ा में? तीसरी मरतबा रॉकेट लॉन्चर से। और चौथी दफ़ा भी रॉकेट लॉन्चर से। तो आप लोग कहाँ तक पहुँचे थे कि ये लोग पहुँच गए? आप वहीं पर अड्डे से उतर रहे थे। शेरशाह। जी हाँ, ये बड़ा पुल जो है एक मरतबा गिरा था, इसी के साथ ही उसके पास ही आप लोग उतर रहे थे, तो इन लोगों ने कार्रवाई की। और आप लोग, अच्छा, आप लोग कोई मैसेज दें हमारे नौजवानों को, हमारे जवानों को, हमारे मुल्क के जवानों को जिन्होंने तरक्की में हाथ बटाना है इस मुल्क की, उनको कोई मैसेज दें कि इस तरह के कामों में पड़ना चाहिए? ये हम कहना चाहते हैं कि बस पैसे, महज सिर्फ पैसों का जो है ना लालच नहीं होना चाहिए, कुछ और भी सोच होना चाहिए मुल्क की या इंसानियत के बारे में। बस अब कोई ज़रूरत है तो वो अल्लाह ताला से ही दुआ करें कि पूरी हो। अमन है तो सब कुछ है। बाकी हम यही मैसेज देना चाहते हैं नौजवानों को, कोई अच्छे काम करें। अब हम बात करते हैं अख्तर गोरचानी साहब से, जो कि आईजी, एडिशनल आईजी पुलिस है। मैं उनसे बात करूंगी कि हमारी जो आवाम है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यही कहती है कि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो उसके नतीजे में हमें अपने शहर में, अपने पूरे मुल्क में जो इलीगल असला है उसकी भारी मिकदार नज़र आती है। तो आवाम के मुताबिक तो ये पुलिस का कसूर होता है कि पुलिस जो है वो इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाती कि हमारे शहर में या हमारे पूरे मुल्क में इस तरह इलीगल असला जो होता है वो आ जाता है और कहाँ से आता है। तो मैं इनका ही मौक़िफ़ लूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट इस सिलसिले में क्या कर रहा है और क्या इक़दाम किए हैं अब तक। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए कि इलीगल वेपन होता क्या है? जिस वेपन का कोई लाइसेंस नहीं है तो वो इलीगल वेपन है। तो अब चूँकि इलीगल वेपन की तादाद हमारे शहर में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या यही वजह है कि हमारे शहर के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है हमारी पुलिस? जी, मुश्किलात तो ज़रूर होती हैं। आपने देखा है, अब इस लियारी ऑपरेशन में भी आपने देखा है, इतनी मुज़ाहमत तो जिस तरह हुई है तो वो इस कदर सोफिस्टिकेटेड और भारी हथियारों की वजह से ही पॉसिबल हो सकी है। और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों में से भी ऐसी बुलेट्स थी जो उसके अंदर से पियर्स करके अंदर चली जाती। ठीक है, आपने कहा कि उनके पास लेटेस्ट वेपन है, तो क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं है? नहीं, पुलिस को तो ये मतलब जो ऑथोराइज्ड वेपन्स हैं वो तो खाली राइफल्स हैं, G3 और AK-47 जिसको क्लाशनकोफ कहते हैं। तो ये रॉकेट्स या ग्रेनेड्स तो इवन ऑथोराइज ही नहीं है पुलिस को। ये तो मिलिट्री के पास इस तरह के वेपन्स होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सारे केस आते होंगे कि इलीगल वेपन जो है पकड़ा गया है या कहीं स्मगल हो रहा हो, तो कभी ऐसा कोई केस सामने आया है कि पूरे के पूरे ट्रक या लॉन्चेस जो समंदर के जरिए आती हों वो पकड़ी गई हों? जी बिल्कुल। अभी ये एक वीरान घर था मोचको के इलाके में, था टाउन के इलाके में। वहाँ से अभी मेरे ख्याल ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, 15-20 दिन ही हुए। बहुत बड़ा एक हथियारों का और गोला बारूद का ज़ख़ीरा एक पकड़ा गया था। और ये अल्लाह का शुक्र है कि इतना भारी मिक़दार में जो गोला बारूद था, और इवन उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक भी थी। अच्छा, तो आप लोगों को ये पता चला कि वो किधर सप्लाई करने के लिए वो वहाँ पे रखा हुआ था? वो जी, ज़्यादा कयास तो यही है, मेरा ज़्यादा इम्कान तो यही लगता है कि वो भी इसी लियारी के, चूँकि ये उस वक्त चल रहा था सिलसिला, तो बाद में फिर आपने देखा वही इसी तरह का असला यहाँ भी बहुत इस्तेमाल हुआ। तो जितने भी क्रिमिनल एक्ट होते हैं कराची के अंदर, तो उसके अंदर किस किस्म का असला यूज़ होता है? क्या वो लाइसेंस्ड वेपन होता है या फिर वो इलीगल वेपन से ही कोई भी क्रिमिनल जो होता है वो? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जी लाइसेंस्ड वेपन्स क्राइम में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली जो क्राइम में वेपन इस्तेमाल होता है वो अनलाइसेंस्ड होता है। तो आपने आम तौर पर देखा होगा कि जो स्ट्रीट क्राइम में ज़्यादातर यहाँ यूज़ होता है वो अनलाइसेंस्ड TT पिस्टल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, 9mm ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और या जब क्लैशनकोफ़ें इस्तेमाल होती हैं तो मोस्टली 99% केसेस में तो सारे अनलाइसेंस्ड। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं उन लोगों को ट्रेस कर लेता, उन लोगों को पकड़ लेता जो ऐसे लोगों को प्रोवाइड करते हैं असला? क्योंकि खुद से तो ख़रीद नहीं सकते ऐसे लोग। तो ऐसा तो नहीं होता कि पुलिस नहीं पकड़ती। मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि 100 तकरीबन ग्रेनेड्स थे, 100 से ज़्यादा रॉकेट्स थे। ये जो अभी मैंने, ये भी तो पुलिस ही ने पकड़ा है। हमारा लॉ क्या कहता है कि इलीगल वेपन के साथ अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? ठीक है, वो तो काफ़ी उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। वेपन्स के कैलिबर्स के हिसाब से मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। किसी में 7 साल पनिशमेंट है, किसी में 7 साल से लेकर उम्र कैद है। जी, मुख्तलिफ उसमें सज़ाएँ हैं। आर्म्स डीलर्स जो होते हैं जो कि लीगल वेपन फ़रोख्त करते हैं, तो क्या कभी उन लोगों की तरफ से भी ऐसा होता है कि वो इलीगल वेपन भी उसके साथ साथ फ़रोख्त कर रहे हो? चेक एंड बैलेंस होता है पुलिस का, वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं बाकायदगी से हर महीने? देखिए, अभी रिसेंटली तो कोई ऐसा मतलब केस नोटिस में नहीं आया कभी, लेकिन हो सकता है कोई ऐसे कभी वाक़यात हो गए। थोड़ी सी देर रह गई है हमें कराची में एंट्री देने के लिए, तो अभी हम कराची के अंदर दाखिल हो। अच्छा, रेंट का क्या हिसाब होता है? अगर मैं आपसे रेंट करूँ 10 स्टेप, आप 2000 रुपये के हिसाब से देंगे, कम से कम 10 से कम